सो बीसीसीआई की यूज एंड थ्रो पॉलिसी, शायद यही कहना सही होगा, जहां आपके लेजेंड्स ऑफ द गेम, वो लोग जो 10-10 15-15 सालों से टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई के लिए खेले, आपका नाम रोशन किया, आपको पैसों से लेकर इज्जत तक कमा कर दी, आई थिंक उन्हें आप ऑल ऑफ अ सडन कह देते हो अलविदा टाटा बाय बाय, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर मिलेंगे, नए लोगों को चांस देने की बारी है। बट आप उन लोगों को एक सही मैसेज नहीं देते हो, आप उन्हें वो फेयरवेल मैचेस नहीं देते हो। ऑल ऑफ अ सडन घर बैठे बैठे खबरें आती हैं कि घर बैठे बैठे जो है रिटायरमेंट हो गई। कभी टेस्ट मैचेस में से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम आ जाता है, रिसेंटली चेतेश्वर पुजारा का नाम आ जाता है, कई बार गौतम गंभीर का नाम आया, कई बार सौरभ गांगुली का नाम आया, कई बार आपके वीवीएस लक्ष्मण का नाम आया, कई बार आपके सहवाग का नाम आया, अश्विन का नाम आया। आई मीन ऑल ऑफ अ सडन कभी भी किसी का भी दिल करता है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है घर बैठे बैठे। उसका कतई ये इंटेंशन नहीं होता कि ये प्लेयर चाहता है, उसका डायरेक्टली ये मतलब होता है कि बोर्ड ने या तो उसे इतना तंग कर कर रख दिया है या उसे चांस नहीं दे रहे हैं और क्लैरिटी से बातें नहीं हो रही हैं। युवराज सिंह ने एक बार एक्सपोज भी किया था इस दोगलेपन को कि किस तरह उन्होंने सिस्टम को दिखाया था, बताया था और हमें समझाया था कि सिस्टम मेरे साथ मुझे डिस्पाइट कहता रहा कि आप फिजिकल टेस्ट पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और मैं लगा रहा, बट उस सिस्टम ने दोबारा चांस नहीं दिया। दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर लेजेंड्स। बट अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बीसीसीआई को कोई पूछ सकता है? वेल, आई डोंट थिंक सो। जब तक ये आरटीआई में, जब तक गवर्नमेंट के अंडर या ओवरऑल इनके ऊपर नकेल ना कसी जाए, इनकी कोई सुनवाई करेगा या इन्हें कोई पूछ सकता है? क्योंकि बीसीसीआई इज दी सैंशा, इनसे कोई पूछे तो वो तो भाई आप समझ सकते हो कि इन्हें ना अच्छा लगता है ना ये उसका जवाब देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में जब पूछा जाए, उसे चुप करवाकर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये वो मुद्दा नहीं हम बात कर रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने बंदे बैठाकर अपने वो लिमिटेड क्वेश्चंस लिखकर पहले दे सकते हैं, ले सकते हैं और उसी को ही एंटरटेन कर सकते हैं। दिस इज हाउ बीसीसीआई वर्क्स। और ये उन लोगों को या उन लोगों की जो इतने सालों से आपकी मेहनत से आपको इतना कमा कर दिया, आपकी इज्जत बढ़ाई, आप उन्हें भी जब कदर नहीं करते हो तो क्या कहा जाए? वेल, बट इसमें अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उन लोगों को जो ये रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो रहे हैं, या आने वाले लोगों को बीसीसीआई ने मैसेज क्या दिया? बीसीसीआई ने मैसेज सिंपल क्लियर दे दिया है कि या तो वक्त से पहले या इवन अगर आपको आपकी फॉर्म डिप होनी शुरू होती है और आपके अच्छे कनेक्शंस नहीं है बीसीसीआई के साथ और अच्छी आपकी जो है बीसीसीआई के साथ नहीं चल रही है, तो पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, क्योंकि बाद में बीसीसीआई आपको शायद चांस ना भी दे। और यही पॉसिबली मैंने सारे इन लेजेंड्स प्लेयर्स के करियर के साथ देखा है। क्योंकि जब सौरभ गांगुली की बात आती है, तब सौरभ गांगुली और चैपल वाला मुद्दा आपको याद होगा, और उसके बाद पॉसिबली वो कभी कम बैक कर ही नहीं पाए। आपके वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण गंभीर वाला एरा ये था कि उनकी कप्तान के साथ नहीं बन रही थी और कप्तान की बीसीसीआई के साथ बहुत अच्छी बन रही थी, तो इसलिए उनका कभी कम बैक नहीं हुआ। विराट कोहली, रोहित शर्मा की बारी, आई थिंक उनकी खुद की बीसीसीआई के साथ कुछ 19-20 हुई पड़ी है। दैट इज द रीजन, क्योंकि बीसीसीआई ने शायद मे बी एक बंदे को कप्तानी चाहिए थी, दूसरे बंदे की फॉर्म नहीं थी, तो मिल बांट कर दोनों को निकाल दिया। पुजारा वाले इंसिडेंट्स में और रहाणे का भी आप सरप्राइज ना होना किसी भी वक्त हो जाए कि इनकी शायद बीसीसीआई में इतनी अप्रोच नहीं है और इनकी सुनवाई नहीं है। तो बेसिकली बीसीसीआई के साथ कनेक्शन, सिफारिश ना होना और फॉर्म का डिप होना, ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होगा। बट अब इसका क्या सारा कसूर बीसीसीआई के ऊपर ही है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो एक बार हमें बता दिया और हमें समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, बीसीसीआई यूज एंड थ्रो पॉलिसी में बिलीव रखता है और बीसीसीआई यूज एंड थ्रो पॉलिसी तब तक थ्रो नहीं करेगा जब तक आपकी सिफारिश है उनके पास। जब आपकी सिफारिश नहीं है या उन्हें कुछ और सिफारिशी ज्यादा बड़ा वाला टक्कर जाए, तब आपकी सुनवाई आई थिंक प्रॉब्लम है। और या तो आप अपनी फॉर्म बिल्कुल ही डिप ना होने दो, जो कि शायद क्रिकेट में पॉसिबल नहीं होता, बट या तो आप अपनी फॉर्म को बिल्कुल ही डिप ना होने दो या सिफारिश ऑन द टॉप कर कर रखो, तभी आपका कुछ है। बट क्या इसमें अब प्लेयर्स का कसूर है या नहीं है? वेल, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा सहवाग, गांगुली, गंभीर उस वाले मुद्दे पर, या इतने पीछे नहीं जाऊंगा। रिसेंट टाइम्स में कुछ प्लेयर्स के बारे में जरूर बात करूंगा और उसमें से भी प्रमुख तौर पर लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले विराट कोहली। सबसे बड़ा नाम और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी, बट विराट कोहली। हम विराट कोहली, चलो हम चेतेश्वर पुजारा को भी साथ में ले लेते हैं या रोहित शर्मा को भी ले लेते हैं। दीज आर दी लेजेंड्स ऑफ द गेम और हम इन्हें लेजेंड्स मानते हैं और पॉसिबली ये हाँ भी। अब सपोज हम सिर्फ स्पेसिफिक टेस्ट मैचेस के बारे में बात करते हैं। टेस्ट मैचेस में ये लेजेंड्स हैं और एक लेजेंड्स की परिभाषा क्या है? वेल, जब मेरे लिए लेजेंड्स की परिभाषा की बात होती है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि उन लेजेंड्स की एवरेजेस 50 या 50 के ऊपर होंगी। उन लेजेंड्स ने मे बी
8 9 10,000 से रन से ऊपर मारा होगा। उनका विनिंग में बहुत ज़्यादा रेगुलर कंट्रीब्यूशन होगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि लेजेंड्स, और शायद वो उस जनरेशन के टॉप बैट्समैन होंगे। टॉप बैट्समैन आप कैसे देख सकते हो? उनकी एवरेजेस से ही देख सकते हो। फिर मैं ऑल ऑफ अ सडन विराट कोहली की तरफ जाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद विराट कोहली। विराट कोहली के अगर मैं स्टैट्स जो है वो ओपन करता हूँ, और विराट कोहली के स्टैट्स मुझे बताते हैं कि टेस्ट मैचेस में भाई साहब की एवरेज है 47 के नीचे। नाउ 47 के नीचे 9,000 रन बनाने, वेल देखा जाए आपके 31-50 हैं, 30-100 हैं, आपके 46.9 की एवरेज है, आपकी 9,230 रन हैं। अच्छा करियर है। क्या ये लेजेंडरी करियर है? पॉसिबली कई लोग मानेंगे, बट ये लेजेंडरी करियर कहीं ना कहीं डिप हुआ है। विराट कोहली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 2 3 साल पहले या एक वक्त पर 50 के ऊपर एवरेज पे थे। एक वक्त वो 55 की एवरेज पर थे। 55 से गिरते गिरते वो 50 तक आए, 50 से गिरते गिरते 46.9 तक आए, और मुझे कोई शायद शक नहीं था किस हिसाब से चलते रहते तो 45 पर भी आ जाते। तो क्या बीसीसीआई का ये डिसीजन लेना सही था या गलत था? वेल, ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स अगर आप देखो, अगर कोई इंसान रेगुलर फेल हो रहा है, और फेल की भरी भाषा में एवरेज से ही लगा रहा हूं, अगर आपकी एवरेज 55-56 से गिरती गिरती 46 से 47 तक आ गई है इन लास्ट 2 3 ईयर्स, तो आई थिंक इट वॉज द टाइम, ये आपको रियलाइज करना चाहिए एज अ प्लेयर कि भाई मुझे कहीं ना कहीं बीसीसीआई की तरफ से प्रेशर है, मेरी खुद की फॉर्म गिर रही है, और अगर मुझे इज्जत चाहिए तो मुझे इज्जत पूर्वक निकलना होगा। ये चीज़ क्या विराट कोहली ने की? शायद नहीं की। हाँ, हम इमोशंस में आकर, मैं खुद इमोशंस में आकर विराट कोहली की कहीं ना कहीं तरफदारी करता हूँ, ये मानता हूँ कि यार वो लेजेंड है, उसे चांस मिलना चाहिए, दिस एंड दैट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पॉसिबली देयर इज अ रीजन कि क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर, या इवन चेतेश्वर पुजारा की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ। चेतेश्वर पुजारा की एवरेज है 43.6 और 7100 रन, यानी 7200 से 5 रन कम। इसमें 19 शतक, 55 आपके हाफ सेंचुरीज, बहुत अच्छा। बट आपकी एवरेज 44 के नीचे है बॉस, और ये लेजेंड्स के कैरियर का एवरेज नहीं हो सकता। सॉरी टू से, लोगों के लिए विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा लेजेंड हो सकते हैं। विराट कोहली का यही करियर अगर आप ओडीआई में देखो, 57 की एवरेज है, वहां पर वो लेजेंड कहा जा सकता है। बट क्या विराट कोहली टेस्ट मैचेस में, क्या चेतेश्वर पुजारा टेस्ट मैचेस में लेजेंडरी करियर बोल सकते हैं? इंडिया के फॉर्मेट के ऊपर देखो तो इंडियन ग्रेड्स आप कंसीडर कर सकते हो, बट वर्ल्ड लेवल पर क्या ये वाकई लेजेंड्स कैटेगरी में आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। ये सुनकर काफी लोगों को बुरा लग सकता है, बट जब आपकी एवरेज 45-46 होती है, आई डोंट थिंक सो दैट इज द एवरेजेस ऑफ लेजेंड्स। और जो भी लेजेंड्स हो इस तरह आपके एवरेजेस में जा रहा है, आई डोंट कंसीडर देम एज द पीक क्रिकेटिंग लेजेंडरी लेजेंड्स के तौर पर। और इन फॉर्म्स में ऐसा नहीं हुआ ये करियर में ये फॉर्म्स रही है, नो। करियर में जब इनका लेजेंडरी करियर चल रहा था, विराट कोहली 55 के आसपास, 50 तक आए, वो 50 से 46 तक आ गए। सिमिलर आपके चेतेश्वर पुजारा 43 की एवरेज, ये एक वक्त पर 50 के आसपास होती होगी डेफिनेटली, और आपका ये बताता है कि आप 55 से 50, 50 से आपके 45 तक पहुंच जाते हो। दैट मीन्स आपने खुद ने लेट किया, आपने खुद ने डिले किया, और आप शायद ये मानकर चल रहे थे कि फैंस की सपोर्ट हमारे साथ है, हम जो है लेजेंड्स सो कॉल्ड माने जाते हैं, बट हमारे काम वो लेजेंड्स की तरह नहीं है। मैं मानता हूं बीसीसीआई को पूरा हक है, अगर आपकी टीम में सिलेक्शन हो रही है तो आप उसे जस्टिफाई भी करो, बट बीसीसीआई ने क्या ये गलत डिसीजन लिया इन्हें निकालकर? जब मैं ये एवरेजेस देखना शुरू करता हूं, शायद नहीं। बीसीसीआई की भले ही पॉलिसी हो सकती है यूज एंड थ्रो की, बट जिस तरह प्लेयर्स खुद अपनी इज्जत नहीं करना जानते, जिस तरह प्लेयर्स खुद अपनी फॉर्म की इज्जत नहीं करना जानते, जिस तरह प्लेयर्स खुद की इज्जत नहीं करवाना जानते, आई थिंक बीसीसीआई भी फिर उनकी इज्जत करना नहीं जानता, ना उन्हें आता है। बीसीसीआई वैसे ही बदनाम है इस मामले में, और ये एवरेजेस से पहले मैं भी मान सकता हूं कि बीसीसीआई यूज एंड थ्रो करता है, बट अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज बीसीसीआई गलत मुझे दिखती है, वो ये कि बीसीसीआई क्लियरली प्लेयर्स को बताकर कि भाई ये तुम्हारी लास्ट सीरीज है, उन्हें एक फेयरवेल मैचेस देना शुरू करो। जब आपको पता है कि आप इसके बाद उसे सेलेक्ट नहीं करोगे प्लेयर को, प्लेयर अपनी जबरदस्ती नहीं बोलने वाला कि मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा। और अगर बीसीसीआई बैकडोर पर प्लेयर्स को बताता है और प्लेयर्स नहीं मानता, तो बीसीसीआई शुड कम फॉरवर्ड और बताना चाहिए कि भाई हमने प्लेयर को ये ऑफर दी है, हमने प्लेयर को बोला है कि आप सिर्फ एक सीरीज और खेलोगे, बट प्लेयर इज नॉट एग्री, प्लेयर एग्री नहीं कर रहा है, तो
हम नेक्स्ट बार अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमें मत कहना। तो आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से क्लियर एक मैसेज पब्लिक तक भी पहुंचना चाहिए, और प्लेयर तक अगर पहुंचता है तो बीसीसीआई को बताना चाहिए। नहीं तो बीसीसीआई बदनाम रहेगा कि ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी करते हैं और बीसीसीआई गालियां खाता रहेगा। प्लेयर की जहां तक बात आती है, वेल मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा की जगह नहीं बनती थी। उनके स्टैट्स ये बोल रहे हैं, उनके खुद के रन्स ये बोल रहे हैं। हेयर एंड देयर उन्होंने क्या ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में कर दिया, हेयर एंड देयर उन्होंने फलाने मैच में क्या कर दिया, इसकी कोई जो है जगह नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट दूसरों का करियर भी इसमें दाव पर लगा हुआ है। एक कोई प्लेयर जो 50-60 की एवरेज से रन बनाता आ रहा है, डोमेस्टिक से रन बनाता आ रहा है, आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते हो। अगर आपकी मेन टीम में कोई बंदा 55 की एवरेज से 50 पर आया, 50 पे 45 पर आया, सिर्फ इस वजह से कि उसने 10 साल पहले कुछ अच्छा किया होगा। सो आई थिंक इन प्लेयर्स को, चाहे वो आपके रोहित शर्मा साहब हों, चाहे वो आपके विराट कोहली हों, और आपके चेतेश्वर पुजारा, दोनों की एग्जांपल कोहली और पुजारा की हमने ली कि इनकी फॉर्म किस तरह डिप की स्पेसिफिक तौर पर, तो इन्हें निकालना फिर भी जस्टिफाइबल है। तो यहां पर जितना कसूर बीसीसीआई का है कि वो इन्फॉर्म नहीं करते, बताते नहीं दिस एंड दैट, उससे ज्यादा कसूर प्लेयर का भी निकला, क्योंकि प्लेयर खुद अपनी इज्जत करवाना नहीं जानते हैं। तो अगर आप इज्जत करवाना नहीं जानते हैं, बीसीसीआई तो वैसे ही नहीं करेगा। सो रिटायरमेंट बीसीसीआई यूज एंड थ्रो पॉलिसी करता है, बट उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ प्लेयर देता है, ये मेरा मानना है।